आज हम लोग हिंदी के जो फॉन्ट है कृतिदेव, उसकी जगह पे एक और हमारा जो फॉन्ट यूज होता है वो है रेमिंगटन गेल। जितना भी तरह का गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है आने वाले दिनों में, खासकर जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम है या विभिन्न तरह के सरकारी एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट हिंदी में लिया जाता है, वहां पे भी अब धीरे धीरे रेमिंगटन गेल जो है वो टाइपिंग को इस्तेमाल लिया जा रहा है, क्योंकि रेमिंगटन गेल जो टाइपिंग है वो बहुत ही यूनिक टाइपिंग स्टाइल है, जिससे आप अपने फोल्डर का नाम हिंदी में लिख सकते हैं और सर्च भी आप हिंदी में टाइप करके कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में किसी का नाम सर्च करते हैं हिंदी में, तो वो नाम हमें मिल जाता है आसानी के साथ। उसी तरह से रेमिंगटन गेल क्या होता है, एक ऐसा हिंदी फॉन्ट है जिससे हिंदी हम लिख सकते हैं कहीं पे भी और किसी भी जगह पे किसी भी वक्त हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। कृतिदेव में क्या दिक्कत होता है कि कृतिदेव में जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको उससे रिलेटेड स्पेशल फॉन्ट आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर चूज करना पड़ता है, तभी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन रेमिंगटन में क्या होता है, बस आपको एक सॉफ्टवेयर डालना होता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है हिंदी इंडिक इनपुट 3। उसको आप गूगल क्रोम से आप डाउनलोड कर लो, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको जिस जगह पे भी हिंदी लिखना है, चाहे वो फोल्डर का नाम हो या कुछ भी हो, बहुत ही आसानी के साथ आप हिंदी टाइपिंग को लिख सकते हो। ये एक यूनिकोड सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कहीं पे भी किसी भी चीज को हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और इसके लिखे गए फाइल को अगर हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी ले जाते हैं, यानी उसमें भी देखते हैं, तो उसमें भी प्रॉपर हिंदी दिखेगा। यानी इसका जो हिंदी फॉन्ट है वो कहीं पे भी बदलेगा नहीं और वो एज इट इज रहेगा जैसा वो है। जनरली जब हम लोग कृति देव में लिखते हैं किसी भी चीज को, तो हम लोग जब उसे किसी दूसरे डिवाइस में ले जाते हैं तो फॉन्ट की कमी से या अन्य किसी कारणों से वो आपका इंग्लिश में दिखता है, लेकिन मंगल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए अधिकांश जगहों पे आपका आज के डेट में हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल का यूज होने लगा है। अब हिंदी में जो कृति देव है उसका जो टाइपिंग का जहाँ पे की है आपका, जैसे डी पे क है, भी पे अ है, उसी तरह से रेमिंगटन गेल में भी हूबहू सेम रहता है। लेकिन ऊपर का जो नंबर है, यानी अल्फा न्यूमेरिक की में जो नंबर की है, वो जगह जो है जहाँ पे हमारा होना चाहिए जो सब कृति के अकॉर्डिंग, वो मंगल में थोड़ा सा बदला हुआ है। यानी अगर हम लोग बात करें तो कृति देव और मंगल टाइपिंग का जो की लेआउट है वो लगभग 75% सेम है। उसके बाद 25% डिफरेंट हो जाता है और कोड का भी हमें मंगल में कम इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे कोड उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम इस्तेमाल में हम अधिक से अधिक टिपिकल शब्द को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक यूनिक आपका ये टाइपिंग स्टाइल है मंगल, और ये हर स्टूडेंट को सीखना आज का डेट में कंपलसरी हो गया है। अगर आप सोचते हो कि खाली आप इंग्लिश कर लोगे या फिर आप इंग्लिश और हिंदी में कृति कृति देव कर लोगे तो आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज के डेट में आपको मल्टीपल लैंग्वेज मल्टीपल स्टाइल सीखना ही पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कभी भी वो आपको काम आ सके। तो हम सारे स्टूडेंट्स को ये बोलेंगे कि आप इंग्लिश, हिंदी में कृतिदेव और हिंदी में मंगल, ये तीनों टॉपिक क्लियर करो, कवर करो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी इसका जरूरत पड़े तो आपको ये चीज पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हम लोग मंगल को कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे आभास कंप्यूटर क्लासेस में जो सिखाया जाता है बिल्कुल जीरो, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से आपको हिंदी मंगल यूनिकोड या हिंदी मंगल रेमिंगटन गेल, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, रेमिंगटन गेल, रेमिंगटन सीबीआई। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो यूज करना है वो रेमिंगटन गेल यूज करना है, क्योंकि रेमिंगटन गेल और कृति का स्टाइल 75% टू 80% सेम होता है। तो हम जो भी सीखेंगे कृति देव में वही फायदा हमें मंगल में भी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने टाइपिंग लेआउट यहाँ पे आपको हमारे सिस्टम के सारे डेस्कटॉप पे और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आभास कंप्यूटर क्लासेस में भी आप हमारे इस मंगल कोर्स को पूरी तरह से कर सकते हो और आपको सीखने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो टाइपिंग लेआउट हिंदी आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। विंडो प्लस लेफ्ट एरो से हम इसको हाफ कर लेंगे, या फिर यहाँ पे भी आएंगे विंडोज 11 में तो आपको हाफ दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। या फिर आप
अब यहाँ बाहर में क्लिक कर देंगे और या फिर आप इसको स्केल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। या फिर विंडो प्लस राइट एरो से आप राइट साइड कर सकते हैं 2 बार प्रेस करके, या विंडो प्लस लेफ्ट एरो से आप लेफ्ट साइड भी इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक साइड खोल लेना है, एक साइड आपको खोलना है नोटपैड, विंडो प्लस राइट एरो, तो दोनों हमारा हाफ हाफ हो गया। अब जो भी शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है वही शब्द आपको स्टेप बाय स्टेप 100 टाइम्स सारे शब्दों को, सारे अक्षरों को यहाँ पे टाइप करना है, लिखना है। लेकिन उससे पहले हमारे सिस्टम में मंगल फॉन्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मंगल फॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को सीखेंगे। अब यहाँ पे गूगल क्रोम हम खोल लेंगे अपने सिस्टम में, और मंगल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है हिंदी इंडिक 3 जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? तो अभी जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो है महेश टाइपिंग ट्यूटर। तो महेश टाइपिंग ट्यूटर के वेबसाइट पे जाके भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल में सर्च मारेंगे तो भी इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सीखेंगे आज महेश टाइपिंग ट्यूटर के वेबसाइट से हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा महेश टाइपिंग ट्यूटर, और यहाँ पे फर्स्ट में आपका आ जाएगा महेश टाइपिंग ट्यूटर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइपिंग टिप्स पे आपको सीधे चले आना है और चले आना है डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ इंटरफेस बता रहा है कि जब डाउनलोड कर लेंगे तो क्या आपको यूज करना है, क्या चुनना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे 32 बिट सॉफ्टवेयर एंड 64 बिट सॉफ्टवेयर, हम लोग को 64 बिट को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा अगर डाउनलोड बटन पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड या फिर जहां भी आपने पाथ दिया हो, जनरली आपका जो भी चीज डाउनलोड होगा वो डाउनलोड फोल्डर में आपका जाकर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलेगा हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड 64 बिट, राइट क्लिक ओपन। लेकिन उससे पहले पता करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें पहले से हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड डाला हुआ है कि नहीं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको विंडो की दबाना है और अपने कीबोर्ड का स्पेस बार साथ में दबाना है। तो आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिखेगा, इंग्लिश इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, यानी हमारे कंप्यूटर में 2 लैंग्वेज हम लोग टाइप कर सकते हैं यूनिकोड के फॉर्म में। और अगर हमें मंगल को टाइप करना है तो अभी हम लोग जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उसे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे एक लैंग्वेज और हमें दिखने लगेगा। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है आपके लैंग्वेज को तुरंत चेंज करने के लिए। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो विंडो स्पेस बार करके हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड चूज करेंगे, और अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो विंडो स्पेस बार देके इंग्लिश चूज करेंगे। ओके, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडो प्लस स्पेस बार। अब आते हैं हम लोग अपने डाउनलोड फोल्डर में, राइट क्लिक ओपन, यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट, एवरीवन चूज करेंगे, आपका सी प्रोग्राम फाइल वेब दुनिया हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड, नेक्स्ट और नेक्स्ट कर देंगे हमारा, यहाँ पे यस कर लेंगे। ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया। अब इंस्टॉल्ड हो गया तो कहीं भी कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको विंडो प्लस स्पेस बार प्रेस करना होगा। अब आप देखोगे कि आपका यहाँ पे हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका आ गया है। अब इसको लिखना है तो हम लोग नोटपैड खोल लेंगे और ये जो पिक हमारा है टाइपिंग लेआउट हिंदी, उसको एक साइड में खोल लेंगे अपने कंप्यूटर पे। और अगर अभी हम लिखना स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा वी, हमने कीबोर्ड से वी प्रेस किया है तो आपको ये दिख रहा है। अगर डी प्रेस करेंगे तो का, यानी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे सेटिंग किया हुआ है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सही भी और डी लिखने से, भी लिखने से अ, भी को प्रेस करने से अ और डी को प्रेस करने से क नहीं दिखा रहा है
या अगर कैप्स ऑन रहेगा तो डी आधा दिखाएगा, डी के नीचे हलंत लगा यानी डी आधा है, ठीक है। और अगर भी प्रेस करेंगे तो ट दिखेगा आपको, कैप्स ऑन रहेगा, इसलिए कैप्स हमेशा ऑफ करके ही टाइपिंग स्टार्ट करें आप। अब एक सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो लैंग्वेज बार है वो ऊपर दिखने लगे इस जगह पे, ताकि इजिली आप उसको चेंज कर सको अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहे हैं जिसको आप लोग नोट कर लो। स्टार्ट पे आना है आपको, सेटिंग पे आना है, और हमारा जो है टाइम एंड लैंग्वेज है तो टाइम एंड लैंग्वेज पे आना है आपको। फिर आपको आना है टाइपिंग, यहाँ पे टाइपिंग, टच कीबोर्ड, टेक्स्ट सजेशन एंड प्रेफरेंसेस पे आना है, टाइपिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको आना है एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे। अब स्विचिंग इनपुट मेथड, यहाँ पे आपको पहला चेक इन कर लेना, लेट में यूज अ डिफरेंट इनपुट मेथड फॉर ईच ऐप विंडो एंड यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल, इसको ऑन कर देना, ये दोनों आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आ जाना है लैंग्वेज बार ऑप्शन पे। फिर आपको फ्लोटिंग ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे वो लैंग्वेज बार दिखना चाहिए, शो द लैंग्वेज बार और शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकन इन द टास्क बार। अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, मिनिमाइज कर देना है। अभी आपको यहाँ पे हिंदी दिख रहा है, ठीक है। अगर विंडो स्पेस बार हम प्रेस करें और यहाँ पे इंग्लिश चूज करें तो आपको इंग्लिश दिखने लगेगा, यानी विंडो स्पेस बार से आप तुरंत लैंग्वेज स्विच कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी आपको नोटपैड खोल लेना है और एक साइड में आपको खोल लेना है ये हमारा पिक पहले क्लास के लिए। आपको जब भी हमारे कंप्यूटर क्लास की ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना है या फिर ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन पे आपको इस कोर्स को करना है तो अपने कंप्यूटर में एक साइड में नोटपैड और एक साइड में ये पिक ओपन कर लोगे, या फिर इस पिक का फोटो खींच के भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और चूज करना है हिंदी। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड दिखने लगेगा, यानी आपका बिल्कुल सही जा रहा है सारा प्रोसेस। अब सेटिंग पे आना है, कीबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको चूज करना है हिंदी रेमिंगटन गिल, बाय डिफॉल्ट हिंदी ट्रांसलिटरेशन से रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं और हम अगर डी दबाते हैं तो द बनेगा, और भी दबाते हैं वह बनेगा, इसका मतलब है आपका जो है वो गेल में नहीं है। सेटिंग पे आना है, कीबोर्ड पे आना है, हिंदी रेमिंगटन गिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी अगर डी प्रेस करेंगे तो क बनेगा, और अगर हम लोग यहाँ पे भी प्रेस करेंगे तो अ बनेगा, यानी बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। तो ये आप सारा सेटिंग चेक कर लोगे, उसके बाद ही आपको पहले क्लास का टाइपिंग स्टार्ट करना है। तो आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर कैसे इंप्लीमेंट किया, और ये लैंग्वेज बार को कैसे एक्टिवेट हमने किया। एक और तरीका, अगर आप सर्च में अगर जाओगे, यहाँ लिखोगे एडवांस तो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे आप अगर गौर से ध्यान दो तो यहाँ मिलेगा एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, यानी कि आप सर्च करके भी डायरेक्ट उस ऑप्शन पे जा सकते हो जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है तो यही चीज आपका खुल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस बात को सीखा कि कैसे हम लोग महेश टाइपिंग वेबसाइट से हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और कैसे अपने डेस्कटॉप पे उसके शॉर्टकट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमको किसी भी जगह पे टाइपिंग करने में आसानी हो, चाहे आपका वो एमएस वर्ड हो, यानी एमएस वर्ड पे भी आप टाइपिंग कर सकते हो। इसके लिए हम लोग एमएस वर्ड खोल लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, विंडो क्लिक की प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे, हाफ कर लेंगे, साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इंग्लिश हो गया, यानी जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर खोलोगे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको हिंदी यहाँ चूज करना है, सेटिंग पे जाना है, कीबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे रेमिंगटन गेल को चेक इन कर लेना है। तो द कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी कीबोर्ड दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है। तो हम अपने ऐप में आपको सारा पीडीएफ, सारा कीवर्ड, सारा नोट्स, सारा कीबोर्ड लेआउट वहां पे दे देंगे, तो आपको सीजी इजी होगा चीजों को समझने में। और यहाँ पे भी अगर हम लोग सेम प्रेस करें भी तो आपका बनेगा। अभी आपको यहाँ कीबोर्ड लेआउट दिखने लगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग के क्रम में यहाँ पे कीबोर्ड को ऑन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ सारा आपको दिया हुआ है कीबोर्ड लेआउट, यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा वो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ का जो ऊपर का की है वो पूरी तरह से बदल गया है।
अगर वो डी प्रेस करें तो क्या होगा, तो एमएस वर्ड पे यानी अगर नोटपैड पे सही से टाइपिंग नहीं हो पा रहा है तो आप फिर एमएस वर्ड का भी यूज कर सकते हो, उसमें आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आपको फॉन्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मंगल का एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें टेक्स्ट का स्टाइल सिर्फ सिंगल होता है, यानी बस जो आप टाइप कर रहे हो वही स्टाइल का फॉन्ट या टेक्स्ट लिखाएगा। आप चाहोगे कृतिदेव की तरह, क्योंकि कृतिदेव में एक से एक कर्सिव, एक से एक स्टाइल का फॉन्ट वहां पे होता है, वो आपको मंगल में नहीं देखने को मिलेगा, जो इसका सबसे निगेटिव पॉइंट है। यानी सिर्फ इसमें आप लिख सकते हो, बाकी बहुत तरह का स्टाइल, बहुत यूनिक टाइप का फॉन्ट का डिजाइन वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोल्डर का नाम लिखने के लिए। अगर हमको फोल्डर का नाम लिखना है तो मान लीजिए मैंने राइट क्लिक किया, हम न्यू में गए और फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम लिखा आभास, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भी से सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, हिंदी यूज करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है, तो यहाँ पे फिर हम लिखना है स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी आपका लिखा रहा है यहाँ पे डी के यूज करेंगे, सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं, बी से के से पाई, बढ़िया के आ, फिर डी से, फिर इससे श होगा आपका, एंटर, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर से समझते हैं, राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर, और आभास, बी से फिर के यूज करना है, फिर डी यूज करना है, फिर के यूज करना है, फिर कोलोन के बगल में जो है एपोस्ट्रोफी एस उसका यूज करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है, फिर के यूज करना है, सॉरी शिफ्ट एच विद के, फिर शिफ्ट एपोस्ट्रोफी एस, फिर के, एंटर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने फोल्डर का नाम हिंदी में भी लिख दिया, जो केवल केवल मंगल यूनिकोड, मंगल लेमिंगटन गेल से संभव है, ना कि कृतिदेव फॉन्ट से। इसलिए आपको मंगल भी सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी जगह पे किसी भी चीजों का नाम हिंदी में लिख सको या हिंदी में सर्च कर सको। अब अगर आपको हमारे कोर्स को करना है तो फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसके लिए आपको यूट्यूब पे आना होगा और यूट्यूब में आपको लिखना पड़ेगा आभास कंप्यूटर, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यूट्यूब पे आ जाते हैं, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टू और मोर लिंक पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारा लिंक, पहला है ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरा है ऑफिशियल ऐप, तीसरा है ऑनलाइन कोर्स स्टोर। तो बीच वाले लिंक पे क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है, फिर इस ब्लू वाले लिंक पे आपको राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा चैनल है, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चूंकि मंगल जो है बेल्ट्रॉन में अभी मांग रहा है, तो उसके लिए हमने स्पेशल यहाँ पे कोर्स बनाया हुआ है, बेल्ट्रॉन डीओ कोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे डेमो वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेल्ट्रॉन ने डीईओ, अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग तो आभास कंप्यूटर क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, यहाँ से आप विभिन्न तरह के हमारे कंप्यूटर कोर्सेज को पढ़ सकते हो और मंगल कृति देव के दोनों टाइपिंग कोर्स को भी यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स पे, अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल कोर्सेज मिलेगा देखने को। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो।
अब यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज में मिलेगा बेल्ट्रॉन कंप्लीट कोर्स 2024, और फिर यहाँ पे कंटेंट में आपको आना अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, और यहाँ पे अगर पीडीएफ नोट्स की बात करें तो जितना भी बेल्ट्रॉन एग्जाम में आने वाला पीडीएफ है वो सारा हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो एग्जाम पास करने के लिए सारा ऐप, सारा आपका जो यहाँ पे मटेरियल है, सारा वीडियो लेक्चर है, चाहे वो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीक्यू टेस्ट से रिलेटेड हो, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप केवल 99 दे के 2 महीने के लिए कभी भी कहीं भी कहीं से भी हमारे बेल्ट्रॉन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। भाई किसी भी प्रकार के विशेष जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगर हमें बाय करना है महेश टाइपिंग को तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो 199 पे, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, इसलिए सस्ता भी है और आपको इजी टू यूज है। तो यहाँ पे 300 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पैराग्राफ मिलेगा, 200 मंगल रेमिंगटन गेल पैराग्राफ मिलेगा, 100 कृति देव का पैराग्राफ मिलेगा। तो 200 में आपका ये मतलब इजी सस्ता आपको पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे एक डिजिट आएगा, एक सीरियल नंबर आएगा, जिसको डालने के बाद ये आपका परमानेंट हो जाएगा उस सिस्टम, उस कंप्यूटर के लिए। और हमने अपने ऑफलाइन क्लास में भी ओरिजिनल वर्जन यूज किया रखा हुआ है स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए, ताकि उनका टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो और वो देख सकें कि उनका टाइपिंग किस स्पीड से आ रहा है, एग्जाम के लिए सही है या नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक हमारा है ये मंगल हिंदी रेमिंगटन गेल टाइपिंग। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर करो, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको इसका यूज करना पड़े तो आपको पहले से उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जब एग्जाम का टाइम आता तब वो ज्वाइन करते हैं, खासकर हिंदी टाइपिंग को तो बहुत स्टूडेंट महत्व देते नहीं है, लेकिन आज के डेट में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइपिंग हो गया है, जिसे सभी स्टूडेंट को कंपलसरी करना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग टाइपिंग करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखेंगे, कौन से शब्दों का यूज करेंगे, टाइप करेंगे, ताकि हम लोग बेसिक नॉलेज बढ़ाकर फिर एडवांस टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कर सकें।